हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम। और इस लेक्चर में हम लोग जो है अभी क्लास 10 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 में क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हो सके तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का कुछ जो प्रूफ है, इरेशनल नंबर को हमको प्रूफ करना है बेसिकली इस एक्सरसाइज में। उसके लिए हमको जो है ना एक थ्योरम समझना पड़ेगा। वो क्या है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर ए है, क्या है ए पॉजिटिव नंबर है। एग्जांपल ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर कोई भी अपने मन से आप गेस करो गेस करो गेस करो। हाँ चलो ठीक है, जो कि है 4। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसका स्क्वायर करते हैं, ए का स्क्वायर करते हैं। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर। ए के स्क्वायर को अगर एक नंबर है हमारे पास, कौन है, पी है, जो कि डिवाइड कर ले रहा है। पी इसको अच्छे से डिवाइड कर दे रहा है। अच्छे से कहने का मतलब ये है कि इसको एक कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब p इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। डिवाइड कर ले रहा है तो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो वैसे ही जो है, अगर ए स्क्वायर को p डिवाइड कर ले रहा है तो यहाँ पे एक नंबर अपने मन से ले लेते हैं। मान लो डिवाइड यहाँ पे कर ले रहा है इसको 2 जो है डिवाइड कर ले रहा है। तो थ्योरम ये बोलता है, ये तो गिवन वाला पार्ट है कि अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब ए स्क्वायर को p डिवाइड कर ले रहा है। 4 स्क्वायर मतलब क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर मतलब 16। देखो 16 को 2 डिवाइड कर पा रहा है, चेक कर लेते हैं। ये देखो 16, इसको जो है 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16। रिमाइंडर देखो 0 आ गया, प्यारा सा छोटा सा 0। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड कर ले रहा है, मतलब 16 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। दैट इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2 इज फैक्टर ऑफ 16। तो हम लोग 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 इक्वल्स टू 2 into 8, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो 16 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू 8, 2 into 8 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम समझते हैं कि अगर a हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, उसका स्क्वायर किए, उसके स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर दे रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर ले रहा है, तो पक्का हम लोग ये बोल सकते हैं कि a को भी ये p डिवाइड कर लेगा। यही थ्योरम है कि अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी करेगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, आप बताना सही है गलत। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे कि 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3। चेक कर लो, आप चेक कर लो, कैसे चेक करोगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 को देखो डिवाइड कर पा रहा है 3, तो 3 के टेबल में देखो 3 2 जा 6, माइनस करो 2 1 3 7 जा 21 हो गया, डिवाइड कर लिया। मतलब 81 को 3 जो है कंप्लीटली डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो थ्योरम क्या बोलेगा कि अगर a स्क्वायर को p डिवाइड कर ले रहा है, दैट मींस a को भी डिवाइड करेगा। 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3, दैट मींस 9 को भी डिवाइड करेगा। बोलो ये बात क्लियर है, क्लियर है ना। मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर ले रहा है, इसका मतलब उस नंबर को भी वो डिवाइड कर लेगा। स्क्वायर को कर रहा है तो उसको भी करेगा। अरे भाई स्क्वायर मतलब 2 बार वही चीज आ रहा है और क्या। जैसे मान लो, समझ लो आप, जैसे मान लो यहाँ पे है 25 का स्क्वायर, 25 into 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है। अगर हम ये बोले 25 को अगर 5, इसके स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर ले रहा है, तो पक्का है कि 25 को भी डिवाइड कर लेगा। सही है, ये थ्योरम आप बेसिकली याद रखो कि a स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है तो a को भी p डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने का मतलब ये है कि उसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे अभी हम एक चीज बताए थे आपको, अभी मैं जादू करने वाला हूँ, देखना। 16 को हम लोग क्या लिखे हैं, 2 into 8। क्यों, क्योंकि 16 को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर ले रहा है, मतलब उसका फैक्टर है। वो लिखेंगे 2 इज फैक्टर ऑफ 16, 2 इज फैक्टर ऑफ 16। क्यों, क्योंकि वो डिवाइड कंप्लीटली कर ले रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 16 को 2 डिवाइड कर ले रहा है, तो 2 into कोई नंबर, मान लो हमको अगर कुछ अननोन है तो 2 into k लिख देते हैं, 8 के जगह पर k। अभी तो पता है 8 है,
अगर मान लो पता नहीं है, हम डिवाइड बिना किए ऐसे डायरेक्टली लिख रहे हैं उसका फैक्टर है, तो 2 into k लिखेंगे, हमेशा बोलेंगे k इज पॉजिटिव नंबर। अरे ऐसा क्यों बता रहे हैं सर? अभी इसका जरूरत पड़ेगा कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर ले रहा है तो उसको हम लोग वो नंबर इंटू k लिख देते हैं कि मतलब हाँ उसके फैक्टर में है वो 2 into, ठीक है। देखो अब आता है हमारा प्रूफ। अच्छा, प्रूफ करना भी हम जो है इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे, उससे पहले जो है आपको ये आप बताइए कि क्या आपको पता है कि को प्राइम मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर्स, हाँ हाँ सुना सुना लग रहा है। को प्राइम नंबर्स नहीं, वही प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ही नहीं। को प्राइम मतलब थोड़ा स्पेशल है, देखो इधर ढंग से। को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? अच्छा, अभी इसका बात क्यों कर रहे हैं सर? अभी तो हम लोग इरेशनल नंबर प्रूफ कर रहे थे, तो ये को प्राइम बीच में कहां से आ गया? आप फालतू बात बहुत करते हैं सर, मेन बात पढ़ाने के लिए आए हैं तो यहाँ पे को प्राइम बताने लगे। भाई इसका जरूरत है, अभी तुरंत देखना पता चलेगा आपको। देखो दो नंबर है, मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो इसका और इसका दोनों में कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ इन दोनों का, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी अगर 1 हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या जरूरी है कि ये लोग प्राइम ही हो? नहीं, एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकता है, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझो आप, जैसे मान लो यहाँ पे 8 है और 5 है, तो बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो पक्का को प्राइम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 तो कंपोजिट नंबर है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, इसका फैक्टर देखो क्या है, इसका फैक्टर है 1 2 4 8। इसका क्या फैक्टर है? 1 और 5, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हुआ? यही 1 तो हुआ है और कोई है ही नहीं कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ हो गया, देखो इन लोग का एचसीएफ हो गया 1, एचसीएफ हो गया 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 8 और 5 जो है को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। को प्राइम समझ में आ गया। एचसीएफ अगर 1 है मतलब वो लोग किसी नंबर से अगर ऊपर नीचे लिख दें, जैसे 5/8 लिख दे रहे हैं, क्या ये कटेगा किसी नंबर से? नहीं कटेगा ना, मतलब ये दोनों को प्राइम है। वही अगर यहाँ पे हम लिख दें 10/16, अब बताओ कटेगा? हाँ कटेगा, देखो 2 5 जा कट गया, 2 8 जा कट गया, तो मतलब ये 10/16 जो हम लिखे थे, 10 और 16 ये लोग को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर कौन था? 2 भी है। हमको एचसीएफ कितना चाहिए था? 1 चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आते हैं सीधे सीधे प्रूफ पे आते हैं, अपने बड़ा सा प्रूफ। अगर बेसिक जो बच्चे मैथ में बेसिक लेना चाहते हैं वो अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अभी इसका जो प्रूफ बताने वाले हैं वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड वालों के लिए पूछा जाएगा। फिर भी आप ऐसे चना मूंगफली हाथ में लेके ऐसे 2 मिनट और 2-4 मिनट जो है इसको देख लीजिए आप टाइम पास के लिए, या फिर थोड़ा स्किप कर दीजिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट रूट, देखो √2 हो चाहे √3 हो चाहे √5 हो, तीनों एक ही मेथड से प्रूफ होगा। तो हम √2 को लेके करते हैं। √2 इज इरेशनल। हमको क्या प्रूफ करना है? √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। ये कैसे प्रूफ करेंगे? एक एक स्टेप ध्यान से सुनना है, तो आप जो है आने वाले 5 मिनट में जो है इसका प्रूफ अच्छे से समझ जाएंगे। अगर स्किप करेंगे एक भी स्टेप तो फिर उसका बार बार आपको देखना पड़ेगा और रटना पड़ेगा कि कैसे प्रूफ करते हैं, और जरूरी है ये। देखो जब भी हमको इसको प्रूफ करना है तो हम इसको ना कॉन्ट्रेरी मेथड से प्रूफ करेंगे। मतलब ये है कि जो बोल रहा है उसका उल्टा मान लो, कुछ भी उल्टा, मतलब उसका बात मत मानो। बोल रहा है इरेशनल प्रूफ करो तो हम बोले नहीं नहीं इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है। और हम गलत अगर मान के भी चलेंगे कि भाई वो रैशनल है, तो कुछ ना कुछ तो आगे गलती आएगा, गलत काम का गलत नतीजा। तो अगर हम इसको रैशनल मान के चलेंगे तो आगे चल के कुछ गलती हमको दिखेगा कि ये स्टेटमेंट तो गलत आ जा रहा है, मैथ्स के हिसाब से सही नहीं है। तो वही गलती की वजह से हम बोल देंगे कि भाई ये गलती इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे गलत लेके चल रहे थे शुरू से ही। तो क्या शुरू से हम गलती लेके चलेंगे? देखो बता रहे हैं। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो हम बोलेंगे कि लेट अस एज्यूम, पहले ये समझ लो कि अगर ये पॉसिबल है तभी हम एज्यूम कर रहे हैं, अब पॉसिबल नहीं है तो सारी गलती क्वेश्चन की। मैं कहता हूँ लेट इफ पॉसिबल √2 इज रैशनल। क्या मान ले इसको हम लोग? रैशनल मान ले, रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, देखना बताना मेरे को। क्या अगर ये रैशनल है तो रैशनल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? P/Q के
फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे पी और क्यू क्या है कुछ भी एबीसीडी का लेटर है और क्या है, नहीं, पी बाई क्यू मतलब पी मतलब है एक इंटीजर है वो, क्यू भी जो है एक इंटीजर है। बस कंडीशन ये है कि क्यू जो है जीरो ना रहे, क्योंकि नीचे में अगर जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि रूट टू जो है हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू। अगर भाई रैशनल माने हैं तो रैशनल की तरह दिखेगा भी, तो इसका मौज है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। रूट टू को वैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी लिखते नहीं थे, इसको भी खुशी मिल रहा होगा, थोड़ा आत्मा को मतलब संतुष्टि मिल रहा होगा, वाह पी बाई क्यू के फॉर्म में मेरे को लिख रहे हैं ये लोग। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर देखो, इंटीजर को बिलोंग करते हैं, जेड लिख सकते हैं इंटीजर का सिंबल, और Q यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है। और एक और खास बात यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, देखो एज्यूम ये करेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा हम लिख रहे हैं, हमको छोटा लिखना चाहिए क्योंकि प्रूफ इसका बड़ा है, चलो उस साइड करेंगे। एज्यूम क्या कर रहे हैं कि P एंड Q हैव HCF1, क्या लिखते हैं, हैव HCF1। अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़े थे शुरू में कि अगर दो नंबर्स का HCF अगर 1 है तो उसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं। तो या तो आप लिख दो ये दोनों को प्राइम है, या तो लिख दो P एंड Q हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये हमारा एजम्पशन है। अब देखो ये जो हमारा है रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू, ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 होने वाला है, ठीक है, ये तो कंडीशन हो गया ऐसे, तो इसको हम लोग जो है रिजल्ट नंबर 1 मान के चलते हैं कि मतलब रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू। अब देखो ध्यान समझना, इसको जो है ना स्क्वायरिंग करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड लिखने में कितना मजा आता है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस स्क्वायरिंग बोलेंगे तो लगता है कुछ आधा आधा है, अधूरा अधूरा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में क्या लिखेंगे, देखो रूट टू का स्क्वायर, रूट टू स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से ये क्या हो गया, देखते देखते क्या हो गया, रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 कौन बोला, नहीं, रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, कैसे होता है सर रूट टू का स्क्वायर, देखो समझो इधर, रूट टू का अगर हम स्क्वायर करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है रूट टू 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का पावर रूट मतलब क्या होता है, हाफ पावर, तो 2 का पावर हाफ, ये भी हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 हो जाता है, तो 2 का पावर 1 मतलब 2 हो गया। समझ में आ गया बात। वैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि स्क्वायर रूट और 2 ये दोनों कट जाते हैं, तो बस बचा क्या, 2 बचा, ठीक है, समझ में आ गया ये बात, ठीक है। तो रूट का कभी भी स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। अब देखो 2 है यहाँ पे, 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखो हमको जो है जो नंबर आया है उसको डिवाइड में भेजना है, नंबर को कहाँ भेजना है, डिवाइड में, तो q को बोलो बेटा इस साइड आ जाओ तुम, 2/1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, q स्क्वायर ऊपर में चला जाएगा, 2 वहां नीचे में चला जाएगा, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं, देखो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2, पी स्क्वायर बाई 2। अब देखो ध्यान से समझना, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करने वाला बात है यहाँ पे है q का स्क्वायर एक नंबर है, q क्या लिए थे हम, इंटीजर था, तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर है, मतलब एक मतलब नंबर होगा, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो होल नंबर ही ना आएगा, होल नंबर आएगा, ठीक है। अब हम पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको होल नंबर मिल रहा है, मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल है, डेसिमल में तो नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर है, तो पी स्क्वायर को क्यू जो है कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बाउंसर नहीं गया ना, बाउंसर नहीं गया। देखो इधर फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे q क्या था, इंटीजर, हम शुरू में लेके चले थे, q हमारा इंटीजर है, इंटीजर मतलब पॉजिटिव हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, नंबर कोई भी 1 2 3 4 -1 2 3 4 कुछ भी, स्क्वायर कर दिए तो पक्का पॉजिटिव हो गया, चाहे नेगेटिव था तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव है ही, मतलब ये हमको होल नंबर मिल गया है, कंप्लीट नंबर। तो हम 2 से अगर किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट नंबर मिल जा रहा है, इसका मतलब है कि ये पक्का ये पी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर ले रहा है 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर कंप्लीटली, अच्छे से डिवाइड कर दे रहा है। अब शुरू में क्या पढ़ा था, अभी तुरंत बताए थे कि पी स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर ले रहा है कंप्लीटली,
तो पक्का है कि वो p को भी डिवाइड कर लेगा। तो हम क्या बोलेंगे, बाय थ्योरम, बाय थ्योरम 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, p को भी डिवाइड कर लेगा। अब ध्यान समझना, 2 को p कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, अगर कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा मतलब 2 उसका फैक्टर होगा, तो फैक्टर होगा तो p इक्वल्स टू 2 इंटू कोई नंबर लिख देंगे, k वाला कॉन्सेप्ट याद करो। क्या बोलेंगे, p इक्वल्स टू 2 इंटू, मतलब कंप्लीटली डिवाइडेड फैक्टर है तो 2 इंटू कुछ ना कुछ तो आएगा, 2 इंटू k। ये कैसे लिख दे रहा है सर, देखो बेटा सुनो, जैसे मान लो 2 को किसी को डिवाइड कर रहा है, आपने मन से सोचो कौन है, मान लो 6 है, 6 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर हमको अब 6 लिखना है, 6 इक्वल्स टू लिखना है तो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर तो 0 है, तो डिवाइजर मतलब 2 इंटू 3। देखो 2 इंटू कोई नंबर आया, यहाँ पे अननोन नंबर है तो 2 इंटू के लिख देते हैं के मतलब कोई अननोन नंबर, तो 2 इंटू के को इंटू हटा दो, बस 2 अब के लिखो, वेयर के इज पॉजिटिव नंबर एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, इसको ना रिजल्ट नंबर 2 ले लो, रिजल्ट नंबर 2। अब इस p इक्वल्स टू 2k को फिर से यहाँ पे पुट करो, फर्स्ट रिजल्ट में यहाँ पे पुट कर देते हैं, p के जगह पर क्या लिख देते हैं 2k। तो पुट, देखो यहाँ पे समझना, पुट रिजल्ट नंबर 2 इन फर्स्ट में पुट करो। देखो √2 है, पहले √2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। √2 इक्वल्स टू p के जगह पर क्या लिख दें 2k बाई q। अब फिर स्क्वायरिंग करते हैं, अब दोबारा स्क्वायरिंग करते हैं, अगेन स्क्वायरिंग, ठीक है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स अगेन स्क्वायरिंग। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी तुरंत बताए थे, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 और 2k का स्क्वायर, बोलो सर एक बार लिख दीजिए, ऐसे जगह कम था लेकिन हो गया, चलो लिख देते हैं। √2 का स्क्वायर पहले कर दे रहे हैं, इधर भी 2k बाई q का होल स्क्वायर, देखो दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ पे आंसर आपको बताना है, सोच समझ के बताओ। √2 का स्क्वायर तो 2 ही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे लाइन खींच के, इस स्टेप के बाद यहाँ पे, इस स्टेप के बाद यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर। कोई ये तो नहीं बोल रहा है कि सर 4 स्क्वायर कर दिए तो फिर k में क्यों स्क्वायर छोड़ लिख दिए दोबारा से। देखो स्क्वायर जो है ये स्क्वायर 2 के पास भी जाएगा, k के पास भी जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे और k का स्क्वायर तो k स्क्वायर रहेगा क्योंकि वेरिएबल है वो, तो आप स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे नीचे में q स्क्वायर भी रहेगा। अब हमको क्या करना है, इसमें ध्यान समझना कि q को जो है, q को मतलब k को अकेले रखना है, बाकी सबको इधर भेज देना है, k को अकेले रखो बाकी सबको इधर भेज दो। तो देखो q ऊपर चला जाएगा, 2/1 है, q ऊपर चला जाएगा, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, इसको लिखेंगे 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर बाई 4। ये कहाँ आ गया, 4 कहाँ आ गया, देखो 4 ऊपर में था, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे में आ गया, देखो नीचे 4, क्यू स्क्वायर नीचे में था ऊपर चला गया, इसका भी ये दोनों ही निकल गए, बेचारा k स्क्वायर अकेले रह गया ना, अच्छा नहीं लग रहा है। k स्क्वायर इक्वल्स टू ये, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 2 4 जा 2 2 जा कट जाएगा, नहीं 2 ऐसे 1 जा और ये 2 जा कट जाएगा। देखो क्या बचा, क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो ये तो नहीं बोला है सर, आप क्या बता रहे हैं 2 का टेबल सिखा रहे हैं क्या, क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू के स्क्वायर आ गया है। चलो इसको हम लिखते हैं, अब पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, दिख ही रहा होगा, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, देखना। चलो इस स्टेप के बाद ना इधर कहीं मिटा देते हैं, ऊपर वाला स्टेप, ऊपर वाला जो है मिटा देते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मिटा दिए। ओके, लेट इफ पॉसिबल वाला भी स्टेप मिटा देते हैं, इतना आप देख लो, उसके बाद ये वाला लाइन भी मिटा दूंगा। चलो मिटा दिया, रब हो गया। अब जो है यहाँ पे ये मार्जिन मेन लाइन हो गया, इसके नीचे नहीं आना है, बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान। क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू के स्क्वायर आया है, देखना क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब मेरे को बताओ के क्या था, k इज पॉजिटिव नंबर, k को क्या लिए थे, पॉजिटिव नंबर, मतलब होल नंबर है,
होल नंबर है तो स्क्वायर भी तो होल नंबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 जो है क्यू स्क्वायर को अच्छे से डिवाइड कर दे रहा है, अच्छे से मतलब सुंदर सुंदर फूल पत्ती लगा के ना, अच्छे से मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तब ना यहाँ पे होल नंबर हमको मिला है। तो हम बोलेंगे 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर कंप्लीटली, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब बाई थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम पता नहीं क्या बोलता है सर, और तो लिखा रहता है, देखो बोलता है वो चिल्ला के कान लगा के सुनना, क्या बोलता है, अगर Q2 जो है Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है पक्का है कि डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो, Q को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि 2 एक नंबर है जो कि Q को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे हम क्या बोले थे कि 2 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम दो चीज देखे हैं, 2 डिवाइड्स Q, 2 डिवाइड्स P। क्या क्या मिला हमको, ब्लू मार्कर ले लेते हैं ताकि आपको समझा सकूं। देखो 2 डिवाइड्स Q है, यहाँ पे है 2 डिवाइड्स P। तो P और Q दोनों में 2 जो है कॉमन फैक्टर हो गया, लिखेंगे हेंस 2 डिवाइड्स P एंड Q बोथ, दोनों को ही डिवाइड कर ले रहा है। इसका मतलब 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। हम लोग क्या एज्यूम करके चले थे, देखो तो P एंड Q हैव HCF 1 मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो यहाँ पे तो 2 आ जा रहा है। तो मतलब ये हम लोग जो मान के चले थे वो नहीं आ रहा है, कुछ और आ जा रहा है, कुछ गलत आ रहा है ना। दिस कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट अकर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, इसके बाद लिखेंगे दिस कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट occurs due to our wrong assumption, due to our wrong, आप बोलो कि आवर नहीं अपना लिखिए सर, मैं हम लोग थोड़ी बोले थे, आप लोग भी अपना बस लिखना, बस आवर लिख देना। ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हम लोग गलत ऐसा मान के चले हैं कि, क्या गलत मान के चले हैं कि ये जो है √2 क्या है, रैशनल नंबर। हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, हेंस फाइनल लाइन क्या कचर पचर हो जा रहा है, जगह नहीं बच रहा है ना। अब फाइनल लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट लाइन, हेंस √2 इज इररेशनल। बस ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ये यहाँ से सॉल्यूशन ऐसे चल रहा था, फिर इधर आया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर जंप मार के यहाँ पे आ गया कुछ स्टेप, फिर उधर चला गया, फिर यहाँ पे फाइनल लाइन ये है कि √2 इज इररेशनल। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। हाँ और वैसे ये देखो स्टैंडर्ड में पूछने का चांस है इसको प्रूफ करने का, लेकिन बेसिक में पूछने का चांस नहीं है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ अब। तो √2 को जो है इरेशनल हम लोग प्रूफ कर लिए, आप लोग देख लिए पूरा, ठीक है। उसको अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर देख लेना, आप पीछे करके वीडियो समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना, कॉपी में कम से कम 2 बार बनाना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, आप कर लोगे। उसके बाद इसी तरीके से हमको जो है प्रूफ करना रहेगा, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल, √3 को इरेशनल, √5 को इरेशनल, तीनों में से कोई एक पूछने का चांस है स्टैंडर्ड मैथ में। तो जहां पे √2 की जगह 2 लिखे थे वहां पे हर जगह 3 आ जाएगा, और कॉमन फैक्टर इसमें 3 आएगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सही गेस किए आप, 5 आएगा। ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन जो कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए जरूरी है, ये जो है आसान भी है। देखो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज इरेशनल। हमको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर, ओके। हमको प्रूफ करना है कि 5 + 3 √2 इज इरेशनल नंबर। अब जो है बोर्ड्स में जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसमें लिखा रहता है गिवन दैट ये आपको दे दिया गया है कि √2 इज इरेशनल, ये आप मान के चलो कि √2 इरेशनल है, ठीक है, √2 इरेशनल है, इतना क्वेश्चन है।
हाँ, एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में या फिर एग्जांपल्स में कहीं भी ये चीज नहीं लिखा है, बस क्वेश्चन लिखा रहता है प्रूव दैट इतना इज इरेशनल नंबर, ये लाइन नहीं लिखा रहता है, लेकिन एग्जाम में ये लिखा रहेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, √2 को इरेशनल ही मान के चलना है। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका। सॉल्यूशन ये है, लेट कर लो, लेट इफ पॉसिबल, माने तो लिख लो, लेट 5 + 3√2 इज रैशनल। क्या मान के चलेंगे? रैशनल नंबर। वही चीज फिर कहानी, इरेशनल था तो रैशनल, फिर कहानी बोल दी तो डर तो नहीं है कि उतना बड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, नहीं, ये सब तो बस 2-2 लाइन का है, ऐसा जिसमें टेंशन नहीं है। तो अगर रैशनल है तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, बताओ। इसको लिख सकते हैं 5 + 3√2 = P/Q। हाँ, और यहाँ पे क्या मान के चले हैं? P and Q belongs to Z। Z क्या है जी? Z क्या है? Z जो है इंटीजर का सिंबल है। P and Q आर इंटीजर्स, ठीक है। Z मतलब क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स। इंटीजर्स, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं होगा, लेकिन हाँ इंटीजर्स है ये लोग। साथ में क्या लिखेंगे? Q not equal to 0। Q जो है 0 नहीं है, ये कंडीशन है रैशनल नंबर का। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, ध्यान समझना, इसमें हमको जो है जो रूट वाला पार्ट है उसको बस रहने देना लेफ्ट में, बाकी सबको राइट साइड भेज दो। जैसे +5 है, इस साइड आके क्या होगा? प्लस का उल्टा माइनस, तो इस साइड आके क्या करेगा? -3। इसको देखो मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड आके डिवाइड करेगा। देखो कैसे करेगा, देखो इंप्लाइज दैट लिखना 3√2 = P/Q -5, ठीक है। -5 +5 था, उस साइड चला गया -5। बाई यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख दें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q है, एलसीएम लेना पड़ेगा। Q यहाँ पे है तो यहाँ पे भी Q होना चाहिए, तो एलसीएम ले रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं इनटू Q। नीचे किए हैं तो ऊपर भी करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर देखो अब सेम हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इसको 3√2 = P - 5Q। नीचे में देखो दोनों में Q हो गया, तो कॉमन Q नीचे में लिख देते हैं। अब मेरे को बताओ, अगर ये 3 मल्टीप्लाई है तो उस साइड क्या करेगा? जाके डिवाइड करेगा। तो इस 3 को हम यहाँ से हटा रहे हैं, देखना गायब हुआ, ये छूम अंतर हो गया, और यहाँ पे जो है ये 3 आ गया, ऐसे यहाँ से इधर भेज दिया डिवाइड में। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? √2। राइट हैंड साइड में ये पूरा नंबर है। राइट साइड में जो लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखना, इसको यहाँ पे लिख लेना, P हो गया, चाहे 5 हो गया, चाहे Q हो गया, चाहे 3 चाहे 3 हो गया, Q तो पहले लिख दिए हैं, ये सब क्या है? ऑल आर इंटीजर्स। सब क्या है? इंटीजर्स हैं। अगर इंटीजर है तो ये पूरा इंटीजर ऊपर नीचे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज रैशनल नंबर। ये क्या हो गया? रैशनल। ये रैशनल हो गया हमारा, रैशनल नंबर। अब बताओ ये क्या है? बोलो हमको क्या पता क्या है? √2 है, दिख नहीं रहा है क्या आपको? अरे बेटा इधर देखो, √2 इज इरेशनल, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, तो √2 इज इरेशनल है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा पार्ट हो गया इरेशनल। अब बताओ क्या कभी भी इरेशनल जो है रैशनल के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना, वो अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, कभी नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये गलती क्यों हुआ, ऐसा लिखेंगे दिस कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कहाँ है? ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसे तैर रहा है, देखो दिस कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट अकर्स ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग लिखो या फिर इनकरेक्ट लिखो, आपकी मर्जी, इनकरेक्ट एजम्पशन। सो या फिर हेंस लिखो, हेंस क्या है? ये जो नंबर पूरा था, ये पूरा 5 + 3√2 इज इरेशनल। ये पूरा नंबर क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर लेना हो स्क्रीनशॉट तो ले लो। अब बढ़ते हैं आगे। देखो एक और क्वेश्चन इसमें करवाते हैं। क्या है कि अब कोई भी ऐसे ही नंबर आएगा, हमको जो है अगर कहीं पे रूट दिख गया एक, तो उसको बस लेफ्ट में रहने देंगे,
और बाकी सबको राइट साइड में भेज देंगे और बोल देंगे कि राइट साइड वाला रैशनल नंबर है और लेफ्ट वाला इरेशनल है, और इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। यही इसका की लाइन है, मतलब मेन प्रिंसिपल लाइन यही है, इसी को ध्यान रखना है और कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब देखो एक्सरसाइज का जो है एक क्वेश्चन है उसको करवा देते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन कि क्वेश्चन ये है प्रूव दैट, अरे मार्कर क्यों गिर रहा है भाई, इसका मन नहीं कर रहा लगता है लिखने का। प्रूव दैट लिखा है कि 1/√2 इज इरेशनल। हमको ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा कहीं पे एक्सरसाइज 1.2 में। तो हम इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे। देखना इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है कि कुछ भी नंबर नहीं दिया है तो कहीं दिक्कत तो नहीं है। देखो लेट करेंगे वही मेथड, लेट 1/√2 इज रैशनल। इसको क्या मान लेते हैं, रैशनल इफ पॉसिबल, रैशनल है। अब देखो यहाँ पे लिखो 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, वही सेम प्रोसीजर, क्या लिखे p/q, और p और q क्या है दोनों, p एंड q आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं। और साथ में इसमें एज्यूम ये करना पड़ेगा कि हम p और q दोनों को ही जीरो नहीं ले सकते हैं। अभी तक तो बस q को लेते थे, यहाँ पे p को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उल्टा करना पड़े। देखो कैसे, यहाँ पे लिखेंगे, एज्यूम कर लो p एंड q आर नॉन जीरो, ये दोनों जीरो नहीं है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, q को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा देखो 1 इंटू क्यू p इंटू √2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब बताना यहाँ पे q बस हो गया q, यहाँ पे p को नीचे भेज दो डिवाइड में, q/p। इरेशनल के साथ किसी को नहीं रखना है, ये अकेले ही अपना जिएगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर, अब देखो राइट साइड में क्या है, अब समझे p को भी क्यों नॉन जीरो बोले थे, क्योंकि वो नीचे आ जा रहा है। √2 को जो है हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि इट इज अ इरेशनल, ये क्या है, इरेशनल। और ये क्या है बताओ, ये है रैशनल नंबर, ये है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है। बताओ रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। बोलोगे हाँ हो सकता है सर, सपने में हो सकता है, सपने में तो सब कुछ अपना हो जाता है, जो सोच के सोते हैं वही हो जाता है। तो ये जो है रैशनल है और ये इरेशनल है। बोलेंगे कि दिस कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट, मतलब ये गलत सलत स्टेटमेंट, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट occurs due to our incorrect, इस बार देखो इनकरेक्ट लिखे हैं, इनकरेक्ट एजम्पशन, हेंस क्या लिखते हैं ये चीज 1/√2 इज इरेशनल, हेंस 1/√2 इज इरेशनल, इसको हम लोग इरेशनल ही बोलेंगे। बोलो समझ में आ गया ये बात, ओके। तो ये इस तरीके से आप जो है एक्सरसाइज 1.2 जो है अच्छे से बना सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप, ठीक है, और थैंक यू।